आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। 1 लाख तक छुएगी 4200 ग्रेड पे वालों की मूल सैलरी 8 पे कमीशन के बाद। आज के मीटिंग में सजेशन आया तो उसके साथ कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। 8 पे कमीशन आने के बाद आपका जो 4200 वाले ग्रेड पे वाले एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी कितना बढ़ेगी, हर एक तक 1 लाख तक कैसे छुएगी, चलिए कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे जो 4200 ग्रेड पे वाले हैं उनके सैलरी, मूल सैलरी जो है बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और बढ़कर कितना हो सकती है ना, 1 लाख टप सकती है, 1 लाख के करीब हो सकती है। तो पहले समझते हैं जो 8 पे कमीशन का रिकमेंडेशन आया है। आज जो एक मीटिंग था फरवरी 10 को, उसमें विभिन्न एम्प्लॉय के साथ, विभिन्न एम्प्लॉय एसोसिएशन लीडर्स के साथ बात किया गया है, उनके साथ सजेशन लिया गया है। ऑफिशियल बॉडी ऑफ एम्प्लॉय यूनियन लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, द नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टिव मिशनरी, जो एनसी जेसीएम के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, वो भी इस मीटिंग के हिस्सा थे, उनसे भी सजेशन लिया गया है। शिव गोपाल मिश्रा जो हैं वो एक तरह के एक हीरो के तरह है, उनका सजेशन बहुत मायने रखते हैं। तो इसमें देखिए जो एनसीजेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी सजेशन लिया गया था। आज का जो मीटिंग था उसमें एनसीजेसीएम हेडेड करिन थे, तो उनके साथ यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन भी मौजूद थे। उसके साथ साथ जो मीटिंग हुआ था उसमें विभिन्न प्रकार की आलोचना की गई है। उसमें 8 पे कमीशन में पे मैट्रिक्स कैसे रहेगा, सैलरी कितना बढ़ेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या रहेगा, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन बेनिफिट इत्यादि इत्यादि के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया गया है। तो उसका जो रिकमेंडेशन का फुल डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन जो उससे पता लगा गया है, एनसीजेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी, उन्होंने बोला है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57, उससे थोड़ा ज़्यादा अर्थात 2.86 का फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लगाना चाहिए 8 पे कमीशन के दौरान। तो इसलिए जो 8 पे कमीशन का सैलरी है वो भी बहुत बढ़ने वाला है। जैसे देखिए उसके साथ साथ बोले हैं कि 2.86 अगर फिटमेंट फैक्टर रहता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है उसमें 186% तक का इजाफा हो सकता है। तो अनदर रिकमेंडेशन बाय एनसीजेसीएम स्टाफ वाज टू मर्ज द लेवल्स, अर्थात जो लेवल्स है जैसे कि लेवल 1, लेवल 2 इत्यादि जो रहता है वो लेवल को मर्ज करने के लिए भी रिकमेंडेशन दिए हैं। तो इसमें क्या फायदा आएगा, क्या बेनिफिट आएगा, उसको हम दूसरे अलग से वीडियो में समझेंगे। तो लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज करेंगे, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ मर्ज करेंगे, लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज करेंगे। तो ये जो मर्ज भी करने का रिकमेंडेशन जो शिव गोपाल मिश्रा ने दिया है, उसके साथ साथ चलिए कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं। जो 4200 जीपी वाले हैं एम्प्लॉय, उनका जो बेसिक सैलरी है कैसे 1 लाख तक छू सकता है अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बैठता है। तो मिनिमम बेसिक पे जो 7th पे कमीशन में आता है, 7th पे कमीशन में 4200 जीपी वाला का 35,400, तो 35,400 होता है बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे। तो इसमें टोटल डीए अगर मिला लें तो 60%, 35,400 प्लस 60% डीए 56,640 उनका ओल्ड बेसिक होता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 42 ग्रेड पे वाले हैं उनका ओल्ड बेसिक 56,640 होने वाला था। अगर फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्टेड 2.86 होता है तो न्यू बेसिक कितना हो जाएगा ना, पुराना जो बेसिक है 7th पे कमीशन इंटू 2.86 का फिटमेंट फैक्टर गुना कर देंगे, 35,400 इंटू 2.86, तो उससे हो जाएगा न्यू बेसिक कितना हो जाएगा ना, 1,01,244 का न्यू बेसिक हो जाएगा जीपी कितने वालों के लिए ना, 4200 जीपी वालों के लिए, अगर फिटमेंट फैक्टर कितना रहता है 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रहता है। तो ये बेसिक हो जाएगा, अर्थात उसके साथ साथ जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी मिला जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी 1,01,244 प्लस एचआरए लगेगा, अदर अलाउंस अगर आपके पास कुछ रहता है तो वो सब भी आपको मिलेगा। तो इसी तरह से आपका जो
बेसिक सैलरी है वो 1 लाख तक छू सकता है अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बैठता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।